Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत अंतखंड। वृंदावन दास ठाकुर एक बहुत ही अद्भुत लीला का वर्णन कर रहे हैं। कल कुछ डाकुओं ने नित्यानंद प्रभु को लूटने का प्लान बनाया है। और लूटने का प्लान क्या बनाया है, प्लान एग्जीक्यूट करने की भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो चुकी है। किस प्रकार पहले टोली में घुसे हैं इस भाव से कि लूटेंगे, इस भाव से ये सन्यासी के पास इतना धन कहां से आ गया, और अगर आ भी गया है तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको चुरा लेंगे। डाकुओं के जो सरदार हैं उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बैठकर बनाया है स्ट्रैटेजी, लेकिन स्ट्रैटेजी फेल हो गई है। पहरेदार नित्यानंद प्रभु के घर के बाहर दिख रहे हैं, बहुत ऊंचे, 6-6, 7-7 फुटे और लंबे चौड़े, और हाथों में अस्त्र हैं, और अस्त्र भी ऐसे हैं जो दिखे नहीं कभी। तो डाकुओं को लग रहा है ये पहरेदार अचानक कहां से आ गए, कल तो नहीं थे। एक ने सोचा कि लगता है हमारे आने की सूचना मिल गई है, तो हायर कर लिए हैं बॉडीगार्ड्स, बाउंसर्स। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, ये जो अवधूत है इसके पास योग सिद्धियां हैं, तो इसने योग सिद्धियों से बुलाया है। तो ऐसे कहकर डाकू आपस में वार्तालाप करने लगे और सोचने लगे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो एंड में सरदार बोलता है, मैंने ठंडे दिमाग से सोच लिया है कि बहुत बड़े बड़े लोग इस अवधूत से मिलने आते हैं, लगता है किसी राजा ने इनको दे दी है प्रोटेक्शन, लेकिन कब तक देगा, हम पकड़ लेंगे। आज घर चलते हैं और कल आक्रमण करने पहुंचेंगे। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम यहीं से आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो परंतु अगली रात्रि में डाकू नित्यानंद प्रभु पर आक्रमण करने के लिए पुणे वहां आ पहुंचे। अब अगली रात फिर से आ गए हम, सोच रहे हैं आक्रमण करेंगे, अच्छे से मारेंगे इन्हें पकड़ के और चुरा लेंगे सारा धन। देवयोग से उस रात्रि आसमान बादलों से ढका था, चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया था। सुनसान सड़कों को देखकर डाकू भयभीत हो गए और अपने अस्त्रों को अपनी छाती से लगा लिया। जैसे ही वे नित्यानंद प्रभु के निवास पर पहुंचे, अचानक वे सब अंधे हो गए। अंधकार में लड़खड़ाते और भटकते हुए उनके और मन और बुद्धि ने कार्य करना बंद कर दिया। कुछ डाकू एक सरोवर में गिर पड़े और वहां जलोकों, कीड़ों तथा मोटे मच्छरों ने उन पर धावा बोल दिया। कुछ डाकू कीड़ों और बिछैले बिच्छुओं से भरे कूड़े के ढेर में जा गिरे। कुछ कंटीली झाड़ियों में गिरकर लहूलुहान हो गए।
और कांटों द्वारा छिलने के भय से वे कैदियों के समान बिना हिले डुले वहीं पड़े रहे। दूर भागने के प्रयास में कुछ डाकू गड्ढे में जा गिरे और अपने हाथ पैर तोड़वा लिए। घावों से पीड़ित वे रात भर कराते रहे। उसी समय देवराज इंद्र ने मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी और साथ ही प्रचंड तूफान और बिजली कड़कने लगी। इतना ही नहीं, मोटे मोटे ओलों की वर्षा डाकुओं को और अधिक दुख देने लगी। अंधे और पूरी तरह भीगे हुए डाकू ठंड में कप कपाते रहे। प्रकृति के इस कोप के सामने वे निसहाय थे। ये जानते हुए कि वे डाकू नित्यानंद प्रभु को हानि पहुंचाने आए हैं, इंद्रदेव ने क्रोधित होकर उन्हें समुचित दंड दिया। डाकुओं का सरदार सोचने लगा, ये अवधूत कोई साधारण मनुष्य नहीं है, निश्चय ही ये परम भगवान श्री बलराम है। पहली बार इसने हमें सुला दिया, दूसरी बार अति मानवीय पहरेदारों को प्रकट कर दिया, परंतु मेरे जैसा मूर्ख फिर भी नहीं समझ पाया। मेरे मन में फिर भी उनकी संपत्ति चुराने की आशा बनी रही। मुझे मिल रही ये पीड़ा सर्वदा उपयुक्त है। इस विकट परिस्थिति में नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त मुझे अन्य कौन बचा सकता है। इस प्रकार विचार करता हुआ वह डाकुओं का नेता मन ही मन नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेने लगा। इस प्रकार की शरणागति व्यक्ति की तुरंत सुरक्षा करती है। वह युवा डाकू ब्राह्मण प्रार्थना करने लगा, भूमि पर गिरने वाले व्यक्ति के लिए भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं होता। इसी प्रकार हे भगवान, आपके प्रति किए गए अपराध को आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर ही नष्ट किया जा सकता है। हे भगवान, आप अत्यंत दयालु हैं, मुझ जैसे दुष्ट पतितों को क्षमा करने में पूरी तरह सक्षम है। हे नाथ, आप समस्त प्राणियों का जीवन भर पालन करते हैं और जीवन के अंत में भी आप ही उनकी रक्षा करते हैं। कृपया मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर लीजिए। मुझे समुचित दंड मिल गया है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप जन्म जन्मांतर तक मेरे स्वामी बने रहें। जब दयालु नित्यानंद प्रभु ने इनकी कातर प्रार्थनाओं को सुना तो उन्होंने तुरंत सब डाकुओं को पीड़ा मुक्त कर दिया। अचानक सब डाकुओं की दृष्टि लौट आई, तूफान और वर्षा रुक गई। धीरे धीरे उठकर वैसे चलने लगे मानो कब्र से बाहर आए। सरदार को छोड़कर सब डाकू गंगा स्नान करके अपने अपने घर लौट आए। तो व्यक्ति कई बार गलती करता है, उसके मन में कुछ लोभ, कुछ लालसा, कुछ काम वासना, इस संसार को भोगने की या भगवान को भोगने की उमड़ आती है। भगवान थोड़ा थोड़ा उसको कष्ट देके बताते भी हैं कि ये गलत कर रहा है, लेकिन उसका विवेक इतना मर जाता है कि वो सोचता रहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सही हो रहा है। एक भक्त को हर चीज में भगवान का हाथ देखने की कला आती है। ये डाकू आज सोचने लगा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगता। पहले दिन हम सो गए, अब जिसको इतनी ग्रीड हो, लालच हो, लालसा हो, क्या वो सो सकता है? इस संसार में जो ये रजोगुण है, ये कहां सोने देता है? रजोगुणी व्यक्ति को नींद नहीं आती, उसके लिए जीवन में उसको कुछ ना कुछ चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर उसको सोने नहीं देती, हलचल रहती है। पैशनेट व्यक्ति पैशन, मोड ऑफ पैशन में रहता है। तो ये डाकू सोच रहा है कि मैं सो कैसे गया, और मैं सो गया, चलो समझ में आता है, सारे सो गए, ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन पहले इसने इग्नोर किया। अगले दिन इसने पहरेदारों को देखा,
फिर बाधा, फिर भी नहीं समझा, फिर भी सोचा नहीं नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुझे, और अभ्यास करूंगा, हार नहीं मानूंगा, लगा रहूंगा। तीसरे दिन अंधा हो गया। अंधा क्या हो गया? सारे लोग पिटे, किसी को बिच्छू काटे, किसी की हड्डी टूट गई, कोई पानी में गिर गया। अब समझ में आई है। कई बार लोगों को बहुत पिटाई होने के बाद समझ आती है। कई बार भगवान थोड़ा सा हड्डी तोड़ते हैं, बोलते हैं अब सीख लिया, तू गलत कर रहा है। कभी थोड़ा चोट लगती है, या कभी कुछ छोटी मोटी चीजें भगवान कर दिखाते रहते हैं, तुम गलत कर रही हो या गलत कर रहे हो, अपनी भावनाओं को बदलो। पर व्यक्ति समझता नहीं है। वो कहता ठीक तो कर रही हूँ, ठीक तो कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। भगवान बताते हैं कि कहीं वैष्णवों के प्रति गड़बड़ हो रही है, लेकिन व्यक्ति अपनी धुन में, अपनी धुन में चलता रहता है। लेकिन उनमें से कोई पुण्यवान व्यक्ति इस प्रोसेस पे आएगा जिस प्रोसेस में डाकुओं का सरताज आ गया। उसको लग रहा है हाँ ये तो मेरी ही कुछ गड़बड़ है। यहां पहुंचना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। हम अपनी गलती कभी नहीं मानते। ये जीव में जो चीटिंग प्रोपेंसिटी है, ये कभी उसको मानने नहीं देती कि वो गलत है। पहला, इतने सारे डिफेक्ट्स हैं। शास्त्र बताते हैं कि हम 4 डिफेक्ट से ग्रस्त हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। अब अपूर्ण इंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन आती है, वो इंफॉर्मेशन भी मिसलीडिंग होती है। इल्यूजन हो जाता है। तो इल्यूजन जब हो जाता है तो फिर हम डिसीजन लेते हैं उस इल्यूशनरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। और जब वो इल्यूशनरी डिसीजन लेते हैं और वो गलत निकलता है या ठीक नहीं होता, तो उसको चीटिंग करते हैं, उसको छुपाते हैं या उसको घुमाते हैं या उसको अपनी तरफ रखते हैं। प्रोपेंसिटी है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। पर कोई व्यक्ति अगर इस चीटिंग प्रोपेंसिटी से बाहर आके शरण ले ले कि मैं थोड़ा माया में आ गया था, मैं थोड़ा भटक गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस स्टेज तक आना बहुत बड़ी बात है। लेखक लिख रहे हैं कि अगर मन में भी ऐसी शरणागति स्वीकार कर ली तो भगवान तुरंत रक्षा करते हैं। पर इस स्टेज तक आए तो उसका अहंकार तो उसको स्टेज तक आने नहीं देता। वो बोलता है मैं तो पहले ही कह रहा था मैं ठीक हूं। देखो मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बता रही हैं यही है। क्या ही हो जाएगा और क्या करेंगे। इस जाल में फंसने की आवश्यकता ही नहीं है जीव को। जीव को इस जाल से, इस दलदल से साइड से होके पतली गली बनानी आनी चाहिए। ये डाकुओं का सरताज अब समझ में आ गई। इसको बोल रहा है कि मुझे भगवान आपने अंदाजा दे दिया पर मैं सीखा नहीं, मुझसे गलती हुई, मैंने समझा नहीं। और मैं ऐसे नेक पुरुष बलराम जी हैं स्वयं, उसको भी समझ स्मरण हो गया है, मैं उनको लूटने जा रहा हूं। अब किसी भी चीज से लूटा जा सकता है ना। धन से लूटना हो, उसका यश लूटना हो, उसका मान सम्मान लूटना हो, किसी भी लूटने के इरादे से जब जब व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा भगवान उसको मौके देंगे सुधरने के। लेकिन अगर वो नहीं सुधरता है तो फिर ये सब होगा।
जब पहले दिन लूटने आया था तो भगवान ने कुछ नहीं किया, बस दिखाया कि सो गए हो तुम लोग। दूसरे दिन पहरेदार दिखे, तीसरे दिन पिटाई हुई। सो हमें अपना विवेक यूज करना चाहिए। ये शास्त्र इस डाकू ब्राह्मण के लिए नहीं है, ये कथाएं केवल नवद्वीप वासियों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हम सबको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तुरंत भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए, हृदय में क्षमा मांगनी चाहिए, हे भगवान मुझसे गलती हो गई है, तो मैंने इनके विषय में ऐसा सोच लिया, मुझसे मुझसे गलती हो गई। जबकि सोच सकता है गलती क्या हुई भाई, ठीक तो है, सन्यासी क्या ऐसे कपड़े पहनेगा, सन्यासी क्या 10 उंगलियों में अंगूठियां पहनेगा, सन्यासी क्या ये मालाएं पहनेगा, ये कोई शास्त्र में लिखा है? बिल्कुल गलत काम कर रहे हो, सन्यास की लीला के अगेंस्ट है। तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? सही कर रहा हूं। इनको मैं सही सन्यासी बनाऊंगा। सन्यासी के पास धन होना ही नहीं चाहिए। कौन सा शास्त्र कहता है कि सन्यासी के पास बैंक बैलेंस होना चाहिए? कोई शास्त्र नहीं। सन्यासी के पास कोई पोजेशन भी नहीं होना चाहिए। इनके पास तो अंगूठियां ही अंगूठियां। एविडेंस है दैट ही इज डूइंग रॉन्ग। दिख रहा है साक्षात। क्या करेंगे देख के भी? व्यक्ति को इतना डीप भक्त होना चाहिए, इतना डीप, इतना गहरा होना चाहिए कि वो ये जो दिख रहा है उससे कुछ और देख सके। क्योंकि जो दिखता है वो हमारे एक्सपीरियंस की नजर से दिखता है। कोई व्यक्ति कुछ देखता है तो कोई व्यक्ति कुछ देखता है। हम देखते भी संबंधों से हैं, हम देखते भी प्रेम के नेत्रों से हैं, हम देखते भी श्रद्धा के नेत्रों से हैं। हम सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। कोई भगवान को मूर्ति देखता है तो कोई भगवान को साक्षात भगवान देखता है। भगवान तो वही है। तो हमारे अलग अलग स्तर हैं देखने के। किसी को उसी चीज में कोई गलती नहीं दिखती, किसी को उसी चीज में बहुत भारी गलती दिखती है। इसी को श्रद्धा कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। इसलिए प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयोशु विलोकयन्ति। प्रेम के आंख से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, नॉलेज की आंख से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, एक्सपीरियंस की आंख से देखोगे कुछ और दिखेगा, अपने मन की आंख से देखोगे कुछ और दिखेगा। एक ही वस्तु अलग अलग चीज, अलग अलग जगह, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको देगी। एक ही परिस्थिति, एक ही चीज, देखने का नजरिया है। इसलिए हमें नजरिए बदलने हैं, इसलिए फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी से हटना है। यही हमारी सबसे बड़ी भगवान को भेंट हो सकती है। अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। ये डाकू नित्यानंद प्रभु को गलत समझ रहा है। नित्यानंद प्रभु की क्रिया मुद्रा किसी नॉर्मल व्यक्ति के समझ में कहां आएगी? वही नित्यानंद प्रभु के आसपास के लोग जो बिल्कुल करीबी हैं, उन्हें कोई गलत नहीं लग रहा। उन्हें कोई 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 गलत नहीं लग रहा। क्या उन्हें नहीं पता? उन्हें भी सब पता है। क्या उन्हें शास्त्र नहीं पढ़े? उन्हें भी शास्त्र पढ़े हैं। फिर उन्हें गलत क्यों नहीं लग रहा है? इसीलिए करीबी हैं।
भगवान की और शुद्ध भक्तों की क्रिया मुद्राओं को समझा नहीं जा सकता। समझने का प्रयत्न करने वाला ही गिरता है। इसलिए शास्त्रों में कई जगह लिखा कि समझने का प्रयास नहीं कीजिए, विश्वास कीजिए। हमारी बुद्धि में हम वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को क्या समझ सकते हैं? कुछ नहीं। हमारी औकात नहीं है भगवान को समझने की। नित्यानंद प्रभु को पूरी तरह कौन समझ सकता है? कोई भी नहीं, कोई नहीं। और ये डाकू लूटने आए थे और लुट गए। अभी इसने शरणागति स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप समझिए, इस पे तो हमें मेडिटेट कीजिए कि एक व्यक्ति जो भोगी है, जो हर वक्त हर वस्तु को अपने लिए यूज करने का प्रयास करता है, हर चीज अपने से रिलेट करता है, हर चीज उसको चाहिए, हर चीज उसको चाहिए, हर चीज उसको चाहिए, ऐसा व्यक्ति भी शरणागति स्वीकार कर सकता है, कर सकता है जब पिटे तो। हमें तो बिना पिटे स्वीकार करनी चाहिए। पिटाई की वेट मत कीजिए कि भगवान जब आपके ऊपर है ना कोई कष्ट आए या कुछ ऐसी चीजें करें तो हम कहें हाँ हाँ अब मैं शरणागति लेता हूं। नहीं, वॉलेंटरली वी शुड सरेंडर। वॉलेंटरली। किसी परिस्थिति की वेट क्यों करनी है? पहले ही क्यों नहीं हम शरणागति स्वीकार करते? बुद्धिमान जीव पहले ही शरणागति स्वीकार करता है। बुद्धिमान जीव दूसरों की गलतियों से सीखता है। बुद्धिमान जीव जानता है, शास्त्रों में पारंगत है, उसे पता है। प्रहलाद महाराज ने पहले ही शरणागति स्वीकार की गई है। प्रहलाद महाराज ने शरणागति पहले ही स्वीकृत की हुई है। इसलिए उनके ऊपर जितने कष्ट आए उनको कष्ट लगे नहीं। ऐसा नहीं है कि भीषण परिस्थिति हुई है तब जाके हाथ जोड़ रहे हैं कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा नहीं है। वो तो कह ही नहीं रहे कि रक्षा कीजिए। भगवान स्वयं आके रक्षा कर रहे हैं। ही शरणागत। तो अच्छा है कि हम बिना किसी कष्टदायी परिस्थिति में पहुंचे भगवान की शरणागति स्वीकार कर लें। एक्चुअली हमें दिख नहीं रहा है, कष्टदायी परिस्थिति तो है। संसार दावा नल नील लोका, हमें दिख नहीं रहा है, अलग बात। शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मान लो बुद्धि नहीं मानती, नहीं हो रही शरणागति, नहीं आ रहा भाव, तो वेट कीजिए गजेंद्र की तरह। जब वो क्रोकोडाइल पकड़ेगा पैर तभी आ जाइएगा। और अगर तब भी नहीं आ सकते तो हिरण्यकश्यप और रावण की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि वी शुड वॉलंटरली सरेंडर आवरसेल्फ टू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। वी शुड voluntarily surrender. We should not wait for the calamity to happen. हमें किसी भीषण परिस्थिति का इंतजार नहीं करना चाहिए। यहां डाकुओं का सरदार सोचने लगा है और कह रहा है कि जो मुझे पीड़ा मिल रही है ना, ये सर्वदा उपयुक्त है। आई डिजर्व इट। ये भी बहुत बड़ी स्टेज है। नहीं तो आदमी तो सोचता ही नहीं कि आई डिजर्व इट। सोचते मेरे पता ही नहीं क्यों कष्ट आ रहे हैं। मैं तो देखो कितना नेक काम कर रहा हूं, मैं तो देखो सुबह उठता हूं, मैं तो देखो जब कर रहा हूं, मैं तो देखो ये कर रहा हूं, फिर भी मेरे ऊपर कष्ट आ रहे हैं। और ये भूल जाता है कि ही डिजर्व इट। भगवान कुछ भी हमें ऐसा नहीं देते जो हम डिजर्व नहीं कर। कुछ भी नहीं।
असुरी स्वभाव के लोग ऐसा विचार करते हैं। 16वें अध्याय भगवत गीता में भगवान असुरी और देवी स्वभाव के विषय में बहुत बताते हैं, डिटेल में वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी को उसको और डिटेल में अपने पर्पस में एक्सप्लेन करते हैं। असुरी स्वभाव का व्यक्ति ये सोचता है मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है, ऐसा लिख रहे हैं। असुरी स्वभाव का व्यक्ति अपने बल पर चलने का प्रयास करता है। लेकिन आज देखिए ये डाकू जो कि असुरी स्वभाव का था, अपने स्वभाव को त्याग चुका। आज तो ये भक्त के स्वभाव में आ गया है। नित्यानंद प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। तो मुझे बताइए, जो अंधा हुआ या हाथ टूटा या जो भी कुछ हुआ, ये बुरा हुआ क्या? क्या ये बुरा हुआ? हर वो चीज जो नित्यानंद प्रभु के या बलराम जी के या कृष्ण के करीब ले जाए, वो बुरी कैसे हो सकती है? बुरी कैसे हो सकती है? बुरी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये उनकी कृपा थी। लेकिन जब कभी हम ऐसे पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, हम देख नहीं पाते कि ये भगवान की कृपा है, भगवान मुझे अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। हम मुड़ते ही नहीं। माया हमें पकड़ पकड़ के धोएगी और हम मजे मजे में धुलेंगे। इसलिए भगवान के प्रति शरणागति करना जीव का एकमात्र ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर इतने भजनों में लिखते हैं, सब कुछ करके देख लिया, जुड़ाए तो ना कोनो उपाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। आप ट्राई कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि और भी उपाय हैं, अल्टीमेटली यही आना है, तो इसलिए जल्दी आ जाए। क्यों इतना पिटे, क्यों अंधे हों, क्यों बिच्छू से कटे जाएं, क्यों ऐसी भीषण परिस्थितियों में जाना पड़े और फिर बोले हाँ प्रभु जी आप ठीक कहते थे। अरे पहले ही मान लीजिए शास्त्रों की बात, पहले ही मान लीजिए साधुओं की बात, इतनी पीड़ा नहीं होगी। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लिया इस डाकू ने, और जैसे ही डाकुओं ने आश्रय लिया वैसे ही इनकी सारी परिस्थिति ठीक हो गई। तो कई बार मटेरियल परिस्थिति भी हमें स्पिरिचुअल परिस्थिति की ओर ले जाती है। तो वह युवा ब्राह्मण रोते रोते घर के भीतर आया और वहां नित्यानंद प्रभु को उनके अनुयायियों के साथ बैठे देखा। अपनी दोनों भुजाएं उठाकर वह रक्षा माम चिल्लाने लगा और नित्यानंद प्रभु के चरणों में आ गया। उसकी पूरी देह कांप रही थी और जल धाराओं के समान नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ऐसी थी नित्यानंद प्रभु की कृपा कि एक युवा ब्राह्मण भी हाथ ऊंचे उठाए नृत्य करते हुए हे नित्यानंद प्रभु, हे पतित पावन, आप मेरे एकमात्र स्वामी हैं, गा रहे थे। वहां एकत्रित भक्तगण आश्चर्यचकित रह गए और उनके मुख से अनायास निकल गया, कैसा चमत्कारी हृदय परिवर्तन है ये। कुछ लोग अभी भी सचेत रहना चाहते थे। उनमें से एक ने कहा सावधान रहो, कहीं घर में प्रवेश करके हमें लूटने की चाल तो नहीं है इसकी। कुछ लोग अभी भी कुछ तो कह रहे थे कमाल हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। कुछ कह रहे हैं प्रभु जी मानिए नहीं अभी इनकी बात, हो सकता है अभी लूटने आया हो। परंतु अन्य भक्तों ने कहा नित्यानंद प्रभु महापतित पावन है, उनकी कृपा से आज इस डाकू का हृदय भी परिवर्तित हो गया। मुस्कुराते हुए नित्यानंद प्रभु ने कहा ब्राह्मण,
अचानक तुम्हें यह क्या हुआ? मुझे तुम्हारे अंदर कुछ अद्भुत लक्षण दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो? सत्य कहो, कुछ छुपाओ नहीं। नित्यानंद प्रभु के वचन सुनकर वह महाभाग्यवान ब्राह्मण कुछ क्षणों के लिए निशब्द खड़ा रहा। तब वह भूमि पर लोट पोट होते हुए कभी हंसने कभी रोने लगा, फिर खड़े होकर सहज भाव से नृत्य कीर्तन करने लगा। अंततः स्वयं को शांत करके उस युवा ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं केवल नाम का ब्राह्मण, स्वभाव से मैं शिकारी जैसा हूं। बचपन से ही मैं चोर डाकुओं की संगति में रहा और इसलिए मैंने केवल घृणा, हिंसा और हत्या करना ही सीखा। नवद्वीप वासी मेरे विचार से कांप उठते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने ना किया। जब मैंने आपके सुंदर आभूषण देखे तो तुरंत उन्हें चुराने का मन बना दिया। आपको लूटने की आशा से मैंने अपनी टोली के साथ यहां आ गया, परंतु उस रात हम गहरी नींद में सो गए। आपकी माया शक्ति के प्रभाव से मैं समझ नहीं पाया कि उस असाधारण कार्य के पीछे आप ही कारण थे। कुछ दिन बाद हमने पुनः प्रयास किया। चंडी देवी की पूजा करके हम तेज धार वाले शस्त्रों के साथ आए, परंतु आपके घर को हरिनाम कीर्तन कर रहे बलवान पहरेदारों से घिरा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस पर भी हम दुष्ट आपकी दिव्य स्थिति को नहीं समझ पाए और हताश निराश होकर घर लौट आए। हमने कुछ दिन और प्रतीक्षा की, तीसरी बार फिर आए। यहां पहुंचते ही हम अंधे हो गए। कुछ न देख पाने के कारण हम कटीली झाड़ियों और गड्ढों में गिर पड़े। एक भयानक तूफान टूट पड़ा और कुछ समय में आपकी कृपा से हम आपके चरण कमलों का स्मरण करने लगे। हमारी दृष्टि के साथ हमारी बुद्धि भी लौट आई, हमारी आंखें खुल गई। भगवान, आप इतने उदार हैं कि मात्र आपके स्मरण से मैं नरकीय पीड़ा से मुक्त हो गया हूं। आपके स्मरण में इतनी अद्भुत शक्ति है। ये कहकर वे ब्राह्मण नृत्य करते हुए अपनी भुजाओं को उठाकर चारों दिशाओं में घुमाने लगा। उसके उद्गार सुनकर वहां भक्तों के मन में उसके प्रति सम्मान बढ़ गया। तो हर व्यक्ति जो शरणागत है, भक्त लोग के हृदय में, आंखों में उसका सम्मान बढ़ जाए। यही प्रोसेस है। ये जेन्युइन, आर्टिफिशियली नहीं कि हमने आर्टिफिशियली दिखा दिया सम्मान, अब हम दूसरों का ध्यान आकर्षित कर लेंगे, अब लोगों को लगेगा मैं कितना सरेंडर्ड हूं इसलिए मेरे से मेरी भी सुन लेंगे। दिस इज चीटिंग प्रोपेंसिटी, दिस इज चीटिंग प्रोपेंसिटी। जेन्युइन शरणागति, वेरी जेन्युइन। कैसे पता लगे जेन्युइन है? जब आप आज्ञाओं के प्रति बहुत अटैच्ड। कैसे पता लगे जेन्युइन है? मान लीजिए हमारे को कोई आज्ञा आती है ऐसी, जैसे आप मान लीजिए कोई सेवा कर रहे हैं, आपको बोला जाए आप ये सेवा हटके आप अब आप ये सेवा करेंगे, और आपके हृदय में एक सेकंड के लिए भी ऐसा ना लगे अरे मैंने तो इस सेवा में बहुत कुछ कर दिया है, अब तो मैं यहां तक ले आया हूं, अब बोल रहे हैं। अगर एक सेकंड के लिए भी ऐसा आया तो इनजेन्युइनिटी है। जब भगवान राम को 14 वर्ष पूरे हो गए, लास्ट डे ऑफ 14th वर्ष, भगवान राम ने रावण का वध कर चुके हैं और भगवान राम को वापस आना है अयोध्या। तो भगवान राम वापस पहले नहीं आए, भगवान राम ने पहले हनुमान को भेजा, और हनुमान को भेजा, बोले हनुमान जाके बोल के आओ कि मैं आ रहा हूं, और बस ये देखना कि भरत की आंख, भरत का चेहरा क्या कहता है। अगर भरत को इस बात की इतनी सी भी खुशी नहीं है तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। भरत को अगर राज्य भोगने से आसक्ति हो गई है, मैं उसके
इस प्रोसेस में भी नहीं घुसूंगा, लेट हिम एंजॉय, मैं वापस नहीं आऊंगा। लेकिन अगर लगे कि वो सच्ची में मेरी वेट कर रहा है तो मैं जरूर आऊंगा। हनुमान जी तुरंत उड़ के पहुंच गए अयोध्या और भरत को बोलते हैं। भरत क्या कर रहे थे? भरत उस वक्त लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे, अपनी चिता बना रहे थे, क्योंकि भरत ने प्रण लिया था कि अगर 14 वर्षों में से एक भी दिन आगे हुआ तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो भरत ने लकड़ियां इकट्ठी करी हुई थी, मशाल जल रही थी। हनुमान जी जाके बोलते हैं कि भरत भैया, राम आ रहे हैं। भरत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भरत इज सो हैप्पी, इज डांसिंग। वो बार बार हनुमान को गले लगा रहा है, हनुमान तुमने वो खबर दी है जिसको सुनने के लिए 14 साल, 14,000 वर्ष जैसे प्रतीत हुए। मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं हनुमान, मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं। हनुमान जी ने बोला बस हो गया, मैं जा रहा हूं। बोले तुम तो रुक जाओ। बोले नहीं, मिशन पे था। भाग के गए, राम जी को बताया, हे राम, हे प्रभु, जल्दी चलिए, एक क्षण भी लेट मत कीजिएगा, एक क्षण भी लेट मत कीजिएगा। तो भगवान राम ने कहा क्या वो मेरे आने से खुश है? बोले खुश है। अरे उसकी तो ऐसी खुशी है कि खुशी भी शर्मिंदा है। ही इज सो हैप्पी दैट यू आर कमिंग बैक। भगवान राम ने कहा अब चलो। क्या कहने का अर्थ है? जेन्युइन है भरत। कई बार कोई सेवा भोगते हुए हम उस सेवा से इतने अटैच हो जाते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि ये सेवा हटा के आपको दूसरी सेवा दी जाए, आप बोले अरे नहीं, ये तो मेरी सेवा है, ये तो मैंने की। यू आर इनजेन्युइन, यू आर नॉट डूइंग सेवा। आप अपनी ईगो की सेवा कर रहे थे, आप अपने यश की सेवा कर रहे थे। लेकिन अगर आपको कहा जाए बदलो, तो तुरंत आप बोलो जी प्रभु जी, यस आई विल डू नेक्स्ट सेवा, यस टेल मी। ओहो, बहुत जबरदस्त। अभी एक्टिंग नहीं, इसमें भी एक्टिंग हो सकती है। तो ये आपकी जेन्युइनिटी की परीक्षाएं होती है। तो इफ वी आर जेन्युइन वी विल अट्रैक्ट कृष्णा's मर्सी। अगर हम जेन्युइन हैं, हम राम को अट्रैक्ट करेंगे, भगवान राम आ जाएंगे कभी ना जाने के लिए। और वहीं अघासुर ने भी मुंह खोल के खड़ा हो गया था कि भगवान मेरे अंदर आ जाएं, पर वो जेन्युइन नहीं है। भगवान अंदर गए, उसको समाप्त किया। अघासुर भी आर्टिफिशियली अट्रैक्ट कर रहा था कि मेरी गुफा में आओ, मेरी गुफा में आओ, देखो झरने हैं अंदर, देखो क्या क्या है अंदर, प्रलोभन दे रहा था। और कृष्ण गए अघासुर के गुफा में या मुंह में, उसको समाप्त करने के लिए। इसलिए जेन्युइन, जेन्युइन लव। हम यहाँ कोई धन जन सुंदरी कविता कुछ नहीं करने आए हैं, हम यहाँ भक्ति करने आए हैं। इसलिए इन प्रोसेसेस में नहीं फंसना है, नहीं फंसना है। वी शुड बी वेरी जेन्युइन इन आवर अप्रोच। तो अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूं, पर सोचने, विचार करने, मेडिटेट करने का समय है। वी शुड बी जेन्युइन इन आवर सर्विस।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? स्वाति माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि सेवा को लेके, कि जैसे प्रभु जी हम सेवा करते हैं तो वो श्रम, आप जैसे कई लेक्चर्स में बोलते हो श्रम एव ही केवलम, वो ना बन जाए। मतलब कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि मैं जो सेवा कर रही हूँ वो मेरा मूड कैसा है और वो श्रम तो नहीं है। और प्रभु जी एक बार आपने ये भी बोला था हम चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग से तो लाभ होता है, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन वो भी कई बार श्रम ये भी केवलम में काउंट होता है। तो प्रभु जी उसमें कैसे हम समझे, मैं कैसे समझूं कि मैं क्या कर रही हूँ उस चीज को? वेरी नाइस क्वेश्चन। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान न गति कतौ भी। हमें अपने सीनियर्स से, अपने गुरु से पूछना चाहिए, आर यू हैप्पी विद माय एक्टिविटीज? आर यू हैप्पी विद माय साधना? आर यू हैप्पी विद माय सर्विस एटीट्यूड? आर यू हैप्पी विद माय सर्विस? सो भक्ति में प्रगति और भक्ति में भगवान से हमारा संबंध हम अपने बलबूते पे नहीं बना सकते। ये जो हमारे गुरु हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारी सेवा अथॉरिटीज हैं, आर दे प्लीज्ड विद माय मूड? Sometimes they are pleased by the service you are doing, but they might not be pleased with your mood. So we should ask about our mood. क्या मेरे मूड में कुछ गड़बड़ दिखती है? मैं कहाँ सुधारूं? मेरा क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है? अगर हम अपने सीनियर्स को, गुरु को प्रसन्न कर पाए तो माता जी फिर हम 100% सक्सेसफुल हैं इस संसार में। और अगर आप नहीं कर पाए, फिर आप 200 माला भी कीजिए, यू विल फॉल डाउन। एक भक्त थे, भरी सभा में प्रभुपाद जी से पूछते, प्रभुपाद जी we should shall we chant 128 rounds every day or 164 rounds? Prabhupada ji said no, chant 16 and do some seva. तो जब प्रभुपाद जी का लेक्चर खत्म हुआ, ये बोला तुम सबके बोला है प्रभुपाद जी ने, डोंट ट्राई 164 राउंड। मैं जानता हूं, मुझे कह दिया है कि हाँ तुम कर लो। मैं उनका मूड जानता हूं, मेरे गुरु हैं। मैं तो 164 या 192 माला करूंगा, 192 माला करने लगे। प्रभुपाद जी ने मना किया, तो एक कुटिया बनाई मायापुर में और 192 माला रोज करने लगे। हरिदास ठाकुर को कॉपी करने लगे। 2-4 महीने करी, उसके बाद भक्त दिखे ही नहीं। पूरी जिंदगी का कोटा हो गया उनका। उसके बाद एक भक्त बता रहे थे कि 6 साल बाद मियामी के बीच पे मिले, एक स्त्री और 2 बच्चों के साथ। तो उससे पूछा गया, अरे आप तो वही हो ना? बोले हाँ वही हूं। बोले माला करते हो? बोले ना, अब तो मेरा कोटा हो मेरा। तो सोचिए, माला ने 92 राउंड्स एवरी डे माता जी। देखा मैं कितना चैंट करता हूं, पर उसने गुरु की आज्ञा से चैंटिंग नहीं की है। गुरु इज नॉट प्लीज्ड, तो आपकी 192 माला भी फ्लॉप है। और वहीं गुरु इज प्लीज्ड, योर 16 राउंड्स विल बी कंसिडर्ड एट 192 राउंड्स। ये ऐसा सीक्रेट है जो बिल्कुल ओपन है, पर हमारे बस की नहीं होता।
क्यों हमारी कंडीशनिंग हम करते वही है जो हमारा मन कहता है, यहां हम फंसते हैं। अगर व्यक्ति इस बात को गांठ बांध ले अपने जीवन में, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, तो वो कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं। गुरु की प्रोटेक्शन उसको हमेशा बचाएगी। गुरु की पहुंच है ना। रूपा जी बोलते हैं मैं बैकडोर एंट्री दूंगा तुम्हें, लेकिन एंट्री कब देंगे? जब वो हमसे खुश होंगे। ऐसी थोड़ी दे देंगे हमको एंट्री। हम बोले महाराज हम तो 200 माला करते थे, प्रभा जी आपको पता है ना, लेकिन साथ में 10 कुकर्म भी करते थे। नो, यू शुड आस्क योर सीनियर, आई मीन आर दे हैप्पी, आर यू हैप्पी विद मी? मेरे को कुछ और संशोधन करने की जरूरत है क्या? मेरे को अपने मुझे कोई और सुधरने की आवश्यकता है? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज मुझे जाना है भगवत धाम, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जब गुरु देखते हैं मूड अच्छा है, और हम जब हृदय जीत लेते हैं, तो वो आज्ञाएं मिलती हैं, वो मोती मिलते हैं जो किसी को नहीं मिले होते। ये बात सच है। हृदय से आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है, हृदय से प्रार्थना बहुत बड़ी चीज होती है। तो कई बार माला भी हमें, अगर ठीक मूड नहीं है, उसके पीछे यश प्राप्ति का मूड है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं है, तो आपको श्रम भी केवलम हो जाएगा। ऐसे ही सेवा है। आप सेवा कर रहे हो, ये भूल गए किसकी सेवा कर रहे हो। और मैं तो सेवा कर रहा हूं, ये मेरी सेवा है, मैं ही करूंगा बस। और हम बोले नहीं, आप इसकी जगह ऐसे कर लो, नहीं। सो देन आपने प्लीज नहीं किया ना, कैसे स्वीकार करेंगे भगवान उस सेवा? सो इसलिए बहुत भक्ति के तत्वों को समझिए। सोल क्या है भक्ति का, क्यों कर रहे हैं? रूपा जी बोलते 18 माला तो 18 कर रहे होते भाई। रूपा जी बोलते 12 माला तो 12 कर रहे होते। तो वास्तव में तो हम आज्ञा से अटैच है, माला से भी नहीं। रूपा जी बोले कुकिंग करो तो कुकिंग करते बोलते, गुरु बोले झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाएंगे, गुरु बोले लेक्चर लो तो लेक्चर लेंगे, गुरु बोले डांस करो तो डांस करेंगे, जो बोलेंगे करेंगे। और ऐसा करने में अगर व्यवधान आ रहा है, आपका मन उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहां सुधरने की आवश्यकता है। इसका मतलब शुद्ध नहीं, शरणागति नहीं आई है। कांदिया कांदिया बोले आमी तो आधा सिखाओ शरणागति कर दो उत्तम। उत्तम होना है, उत्तम। शरणागति आ गई तो उत्तम हो जाएंगे। ठीक है। Does that answer your question? थैंक यस प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी प्लीज ब्लेस कि मैं थोड़ा सा जेन्युइन बन सकूं और शरणागति डेवलप कर सकूं। Hare थैंक Krishna. यू प्रभु जी। Okay, everybody. Now I take your leave. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें बहुत सुंदर लीला भी बताए, जैसे डाकू लोग आए थे लूटने के लिए और खुद लूट गए। तो इसमें आपने ये बताया कि व्यक्ति कई बार गलती करता है, क्योंकि उसके मन में संसार को भोगने की, भगवान को भी भोगने की इच्छा होता है, तो फिर वो फंस जाता है। जैसे डाकू आए, पहला दिन इनके साथ ये हुआ कि वो सब सो गए। सेकेंड डे में ये हुआ कि पहरेदार को उन्होंने देखा। थर्ड दिन उनकी पिटाई हुई, बारिश हुआ, तो फिर उनको समझ में आया कि नित्यानंद प्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये जो गलती होता है, ये इंसान में आपने ये बताया कि 4 तरीके का डिफेक्ट होता ही है।
पर गलती करने के बाद रियलाइज होना और तुरंत क्षमा मांगना, इससे ही हमारा उद्धार हो सकता है। और आपने ये बताया कि एक ही परिस्थिति को अलग अलग नजरिया देता है, तो उसको हमें देखना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डाकू नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है इनके पास तो धन बहुत है, गलती करे और दंड मिल गया उनको। तो हमें जो फॉल्ट फाइंडिंग जो नेचर है, ये दृष्टि है, उसको हमें त्याग। और आपने हमें बताया कि हमें भगवान को नहीं समझ सकते हैं, हमें सिर्फ शरणागति रहना है। हमें कोई परिस्थिति को भी वेट नहीं करना है, पहले से ही हमारा शरणागति होना चाहिए। भगवान के प्रति शरणागति एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। और आपने ये बताया कि जो व्यक्ति शरणागति है, भक्त के सामने वो बहुत सम्माननीय होते हैं। तो आपने इसमें जेन्युइन शरणागति की भी बताया कि क्या होता है, आज्ञा के प्रति उनको बहुत अटैचमेंट होता है। आज्ञा जब आए उनके मन में कुछ बहाना नहीं होता है। आपने यहाँ पे भरत जी की कथा से भी बताया, तो रामचंद्र ने उनका परीक्षा लिया कितना जेन्युइनिटी है। और लास्ट में आपने ये बताया कि हम भक्ति करने आए हैं, हमें धन, यश, सुंदरी इसमें नहीं फंसना है, हमें जेन्युइन शरणागति ही रखना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद अपने प्रेम को श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण। मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।